सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और हम जो है इन दिनों बहुत ही मोटिवेशनल बातों के में बात कर रहे हैं, और मेरे अपने जीवन के द्वारा जो मैंने सीखा है उन सारी बातों को मैं इन दिनों लेके आ रहा हूं कि किन की बातों के द्वारा जो है मैं आज मजबूत हूं। और अब जिस प्रकार हबक्कुक कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में चाहे फूल लगे, पत्ते लगे, फल लगे, कुछ भी ना हो, तब भी मैं परमेश्वर यीशु मसीह को ध्यान करूंगा, उसको ही चाहूँगा और उसके बताए मार्गों पर चलूँगा। सच में हबक्कुक का अगर हृदय बदला है तो उन बातों को देख के मेरा भी आज जो है हृदय बदला है, और आज मैं भी बोलता हूँ चाहे कुछ रहे न रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू मेरे साथ में रहे। तो जब हम परमेश्वर के साथ में इतनी मोटिवेशनल बातों को हम सीखते हैं कि हम इस संसार में कई ऐसी बातें हो रही हैं कि कई प्रकार के लोग हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कुछ में कुछ ना कुछ लोगों के साथ में लगातार लगा हुआ है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज हम इस संसार में जीवित और प्रभु के हजूरी में पाए जाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दें, एक लाल बटन होता है वहाँ पास, उसको दबा दें, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता है। और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे परिवार में शामिल हो जाएँ और हम एक परिवार होकर प्रभु के नाम की महिमा कर पाएँ, प्रशंसा कर पाएँ, और जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वो जो है तुरंत जब आप यूट्यूब चालू करें पहुंच जाए। तो इन दिनों में प्रेम से मैंने बात की, फिर उसके बाद में मैं परीक्षा, क्योंकि कैसी परीक्षा के दौरान जो हम कैसे इस संसार में रहे कि उन परीक्षाओं को जो है अपने जीवन से उसे दूर करना है, और उस परीक्षाओं में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें से कैसे निकलना है, ये सारी बातें पिछले दिनों प्रभु ने हमें सिखाई है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो थंबनेल आपने मेरा देखा होगा, जो शुरू में ही मैंने डाला हुआ है, मेरे जो वॉलपेपर को आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया पर घमंड व्यर्थ, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम अगर इस संसार पे, इस दुनिया पे अगर घमंड करते हैं कि मेरे पास धन है, मेरी दौलत है, मैं इतना बड़े पोस्ट में हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं इतना बड़ा एवेंजलिस्ट हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो अगर ये सारे पद जो भी संसार में हैं, वो अगर वो पद संसारिक हैं, ठीक है, वो आपको पता है और परमेश्वर को पता है वो क्या है, लेकिन अगर वो संसारिक हैं तो अगर उस पर आप घमंड करते हैं तो वो क्या है, व्यर्थ है। और अगर उसके बाद लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड में भी एक ऐसी बात लिखी हुई है कि यीशु पर घमंड संघर्ष, ठीक है। तो यीशु में आने के बाद तो अब संसार में है तो सारी बातें छोड़ चुके हैं, तब यीशु में आने के बाद में तो हमारे संघर्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप जब पवित्र होके मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, और मैं इन 10 सालों में जो सीखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आते हैं प्रभु यीशु मसीह में तो बहुत सारे संघर्ष आपको करने होंगे, क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो आया है वो सारे लोगों के ऊपर में कुछ न कुछ जो है ताड़नाएँ आई हैं, कुछ न कुछ परीक्षाएँ आई हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें आई हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े दास हैं। और मैं बाहर के दासों की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रभु के जो बाइबल में लिखे हुए दास हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी पहले विपत्ति आई, और उनके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया और मजबूत किया और तैयार किया। उसी तरह आज परमेश्वर जो है हमको भी उसी तरह तैयार करता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, और वचन के बने रहने पर जो है अगर वो परीक्षा भी आती है तो यीशु मसीह की तरह कहना है। अगर शैतान कहता है लिखा है, तो आपको बोलना है यीशु मसीह की तरह कि लिखा है कि ऐसा भी है। तो जब हम इन तीनों बातों को देखते हैं, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा आई तो उसने कैसे उस परीक्षा में जो है मजबूती प्राप्त की और शैतान को हराया और भगा दिया, ठीक है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कई ऐसे वाक़या होते हैं जिसके जरिए हमको भी क्या करना है, शैतान को भगाना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया कि कैसे की परीक्षा में हम जो है क्या करें और कैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। तो इन सारी बातों को परमेश्वर ने पिछले वीडियो में सिखाया है, इसके मैंने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आइए मैं आगे बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इन बातों के द्वारा, इन सारी वचनों के द्वारा कैसे परमेश्वर को हम देख सकते हैं, कैसे इन वचनों को हम समझ सकते हैं, और कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर बातें करता है, ये सारी बातों को हम सीख सकते हैं। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन जो है हमारे जीवन में अच्छी तरह से काम करने पाए, और जो भी दुख में है,
संकट में हैं, पीड़ा में हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अभी इसी वक्त उनके सारे दुख दर्द जो है तो उन्हें सिखा कि उस दुख दर्द क्यों आया उनके जीवन में। अगर उनके अंदर कोई गलती है तो उसको भी तो दिखा, और अगर वो किसी कारण से आया है तो उससे भी देखा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि जो कल्पनाएं तू करता है वो सारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। तो मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, और जो भी अभी इस वक्त बीमार है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब अभी इसी वक्त चंगे हो जाए, भले हो जाए, और प्रभु नाम की महिमा करें। और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको तो आशीष कर, हम एक परिवार है, हमें पिता परमेश्वर मजबूती कर, ताकि हम पिता परमेश्वर एक दूसरे को प्रेम करने पाएँ, एक दूसरे की बातों के द्वारा, एक दूसरे के विचारों के द्वारा जो है पिता परमेश्वर तेरे नाम की हम बड़ाई करने पाए। तूने अभी तक संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी संभाल। आज ये अब प्रभु आगे वीडियो को स्टार्ट करने में सहायता और मदद कर, और सबको ब्लेस कर, प्रभु के नाम से यीशु के नाम से आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए आप आज के वचन में जाने से पहले, जो अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बने। नीचे एक लाल बटन है, उसमें प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं। और उसमें बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाएं और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें हम आपस में आप एक दूसरे से बात कर पाएँ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरे को मुझे कमेंट्स बॉक्स में मत डालिए, और बिल्कुल मेरे से बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और कोई आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं उससे बिल्कुल अपने जीवन में ग्रहण करूँगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना जो है मैंने सीख लिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें और हर किसी से प्रेम करें। आइए वचन में जाने से पहले जो विषय आज का है वो है, पहली बात है कि दुनिया पर हम घमंड करें वो व्यर्थ होता है। ठीक है, हम दुनिया पर घमंड करें, कुछ भी हो जाए वो व्यर्थ होता है। उसके बाद यीशु पर घमंड संघर्ष होता है। मैं यीशु मसीह में जब आते हैं वो संघर्ष है। तो आज का जो मेरा विषय है वही है, संघर्ष में हम जो है कैसे आगे बढ़ें, और हमारे संघर्ष में क्या कौन से वचन हमें और मजबूत करेंगे, ये सारी बातों को मैं आपके सामने में बताने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर पिता जो है, इसके बाद में अब क्या करें हम, है ना, कि अब हम क्या करें। इसके बाद में प्रभु की संघर्ष तुम्हारे जीवन में आएगा, कोई तेरे को मैं ग्रहण कर लिया, अब मैं क्या करूं उसको। तो वही चीज़ों को मैं बताना चाहता हूं कि कलेश में परमेश्वर से हम मेल करते हैं। जब हमारे पास कलेश होता है, दुख हो, तकलीफ होता है ना, तब परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि जब दुख है, परेशानी है, कष्ट है ना, तभी परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सुख में तो हम भूल जाते हैं, और सबकी बात है, कोई भी सुख में परमेश्वर को याद नहीं करता, और जो सुख में याद करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। क्योंकि आज वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपके पास संकट आया, दुख आया, तकलीफ आया है, तो उससे आपको कैसे पार करना है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे साथ निकालेंगे आज के वचन। स्टार्ट करते हैं प्रभु की हजूरी में। प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय उसके 22 पद से हम पढ़ेंगे। प्रेरित 14:22, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। बड़े कलेश हमको उठाकर परमेश्वर के राज में क्या करना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आपको दुख है, तकलीफ है, अगर बीमार हैं, अगर किस तरह का आपके ऊपर में विपदा आई हुई है, तो आप जो है उस कलेश को उठा के क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने ये वादा किया है, उसकी वाचा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, और अनंत फल, जो इस संसार का फल नहीं, उस अनंत फल को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और परमेश्वर के साथ में जब भी क्लेश आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, हर एक प्रकार की मुसीबतों में परमेश्वर को पहला स्थान जब हम देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसी तरह जब यहाँ पर लिखा है शुरू में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। अगर मैं भी एक चेला हूँ परमेश्वर का, मैं भी बेटा हूँ, ठीक है, और आप भी एक चेले हैं, आप भी एक भक्त हैं प्रभु के, तो बेटे हैं, बेटियां हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वचन कहता है कि और चेलों के मन स्थिर करते रहे। मतलब स्थिर, मतलब कोई चंचल है, मनुष्य का जो मन है ना वो चंचल है। तो हमको क्या कहते हैं, यही सब बातें जो है हमारे मन को स्थिर करती हैं। क्योंकि मैं जब प्रभु में शुरू में आया, बहुत सारे ऐसे प्रीचर को मैंने सुना है, और जैसे जोयस मेयर को मैं भी सुनता था शुरू में, जब टीवी में आती थी, जी टीवी वगैरह में आते थे, तो उनको सुनता था। फिर उसके बाद में जोएल ऑस्टिन को सुनता था, जोसेफ प्रिंस को सुनता था, और
बहुत सारे हैं, नाम में उतना नहीं याद है, लेकिन इन सारे लोग जो यहाँ पर जो मोटिवेशन दिए, मजबूत किए, ये सारी बातों के द्वारा मैं आज मजबूत हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार उनकी बातों के द्वारा मैं मजबूत होता हूँ, कोई ना कोई व्यक्ति इन बातों के द्वारा भी मजबूत हो, क्योंकि एक समय में वो गवाही हमारे जीवन में मजबूत होते हुए, ये गवाही मैं आपके सामने में इसीलिए दे पा रहा हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसी में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कलेश में भी हम कलेश उठाकर भी जो है हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस संसार में हम कलेश होगा, क्योंकि ये संसार परमेश्वर का नहीं है, ये संसार शैतान का है। और इस संसार में इसीलिए पाप हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बीमारी हो रहा है, महामारियां आ रही हैं, भूकंप हो रहा है, ये सारी बातें हो रहा है। तो इस संसार का इष्ट कौन है? वो दुष्ट है, और परमेश्वर जो है उसके बाद राज्य करता है, लेकिन वो छोड़ देता है उसको काम करने के लिए। पिछले वीडियो हमने देखा कि कैसे शैतान काम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर हमारे कलेश में जो है हमें स्वर्ग का राज देगा, ये उसका वादा है, वो करेगा। आइए दूसरा उसमें जाएंगे, वचन में रोमियो उसके 5 अध्याय उसके 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तीसरा पद, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। ठीक है, यही जानकर कि कलेश से धीरज, फिर चौथा वचन में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 5वां पद भी पढ़ेंगे, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ठीक है, तो परमेश्वर पे धन्यवाद करते हैं। तीसरे पद फिर से पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। है कोई मेरे साथ कि जो आज घमंड कर पाए परमेश्वर के कलेश में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी? है कोई? मैंने एक ऐसी आंटी को मैंने देखा था, वो आंटी, उनको कैंसर था, गले का कैंसर था, और बंगाली आंटी थी, और बहुत ही प्रभु मजबूत थी, और वो पल पल मर रही थी। उसके मतलब लिक्विड से उसको अंदर में जा रहा था, मतलब इस सारी बातें, क्योंकि वो एक समय में गुटखा भी खाती थी, शायद वो कुछ ऐसी चीज़ खाती थी, इसके चलते उसको कैंसर हो गया था। लेकिन प्रभु में वो जब से आई उसके बाद छोड़ दिया, और ऐसा मजबूत हुई। उसके बाद में बहुत सारी उसकी बात हुई, उसको गले का कैंसर हो गया, और वो लास्ट स्टेज पे थी। तो उसी दशा में वो कम से कम 3 से 4 साल तक वो जिंदा रही। ठीक है, तो 3-4 साल तक वो, जब भी हम सुनते थे प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, वो ले जाना हो ले जाएगा, ये सारी बातें बोलती रही। तो मैं ये सब सीखने का समय था हमारा, ये 4-5 साल पहले की बात है, ये सब सीखने का समय था मेरा। और मैं जब उस समय सीख रहा था कि सच में मतलब इतना कष्ट और इतना परेशानी और हाय कर रही है, और इसको ऐसा दुख, क्या तकलीफ है, तो मतलब कैसे प्रभु के नाम की महिमा कर पा रही है। अगर हमको अगर ऐसा होता तो हम तो मतलब मैं तो उस समय तो हिल जाता, मैं तो घबरा जाता उस चीज़ को। इसीलिए परमेश्वर जब हमारी वो ताकत आ जाती है ना हमें उस परीक्षा में सहने की, तो उतने ही हिसाब से परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है। तो जितना हम बर्दाश्त कर सके, परमेश्वर उतने ही इजाज़त देता है शैतान को कि इतनी ही परीक्षा में हमें जो है डाल सके। तो परमेश्वर जो है बहुत दयालु है। तो कोई है ऐसा व्यक्ति आज की डेट में कि जो क्या करे, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। और हमारे घमंड करना चाहिए, हाँ हमारे पास कलेश हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मतलब प्रभु हमारे साथ में है कोई ऐसे बोलने वाला? कोई नहीं ऐसा बोलने वाला। और जो है मैं उनको नमस्कार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सच में वो महान है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों यही सब गहरी टीचिंग के द्वारा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, उन कलेशों के द्वारा, दुख के तकलीफ के द्वारा जो है परमेश्वर मुझे बता रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आगे जाएंगे उसी में, घमंड करें यही जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम दुख तकलीफ परेशानी में होते हैं तो क्या होता है, कलेश से धीरज, आप धैर्य आपके अंदर में आ जाएगा। उसको सह के क्या करना पड़ेगा आपको, धैर्य आपके जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब धीरज जो है आपके जीवन में आ जाएगा, तो आप मजबूत हो जाएंगे। धीरज, यही चीज़ तो चाहिए जब कलेश दुख तकलीफ होता है, तो धैर्य ही तो चाहिए। और धैर्य कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा, पवित्र आत्मा देगा, यह वह परमेश्वर पिता देगा। तो परमेश्वर पर घमंड न करें। ठीक है, तो घमंड करें, घमंड से परमेश्वर के
क्या लिखा है, कलेशों में घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। और 14 पद में, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और चौथे में पद लिखता है, और धीरज से क्या है, खरा निकलना, मतलब धीरज से प्रभु हम क्या करता है, एकदम खरा निकालता है। 24 ग्रेड सोना, उससे भी ऊपर होता होगा, उस यहाँ संसार में तो नहीं होता है उससे ऊपर, लेकिन अगर होता होगा तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर परमेश्वर जो है हमें खरा बनाना चाहता है, प्योर बनाना चाहता है। वो प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु महान है। वो हमें खरा बनाना चाहता है हमारे धीरज के द्वारा, हमारे अंदर में धैर्य के द्वारा। हम हर एक बातों में धैर्य करें, धीरज करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस बातों के द्वारा प्रभु सिखा रहा है, ठीक है। और लिखा हुआ है, निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अगर हम खरे निकल गए, देखिए एक एक स्टेप है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एक एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे आप, परमेश्वर आपके जीवन में निश्चिंत काम करेगा, ठीक है। तो प्रभु का वचन कहता है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा, मतलब खरे निकल गए तो परमेश्वर पे हमको क्या होता है, आशा हो जाती है। और ये आशा कहाँ से आती है, बोलते हैं ना कि हमको विश्वास है, आशा है, प्रभु के ऊपर विश्वास है, आशा है। बस मैं बहुत सुना था विश्वास और आशा, लेकिन आज की डेट में मुझे प्रभु ने सिखाया कि आशा और विश्वास क्या होता है, क्या होता है ये आशा और विश्वास प्रभु पे, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है खरे निकलने से जो है हमको क्या बोलता है, आशा उत्पन्न होती है हमारे अंदर में। और देखिए आगे क्या कहता है 5वें पद में, और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा रखेंगे आप तो किसी बात में आपको लजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ आप बोलोगे कि ये प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आएगा और मुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर सुंदर वर्ड के द्वारा, इन सुंदर सुंदर बातों के द्वारा परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। मेरे साथ बोला और बातचीत किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ में भी बोलेगा और बातचीत करेगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, कि प्रशंसा बड़ाई करते हैं कि प्रभु हमें सिखा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है फिर, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमें जो दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो पवित्र आत्मा दिया गया है उसी से ही हमारे अंदर में प्रेम आया है, हमारे अंदर में डाला गया है। तो ये डाला कौन है, आपकी और मेरी कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि हम डाल सके कोई भी चीज़ को। डालने वाला कौन है, केवल परमेश्वर है, ठीक है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि 2 बटन होते हैं हमारे जीवन में, एक होता है पॉजिटिव का बटन, एक होता है नेगेटिव का बटन, ठीक है। अगर आप नेगेटिव का बटन दबाएंगे तो आप जीवन भर नेगेटिव में चलते रहेंगे, और आप पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव में चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जो है, त्रिएक परमेश्वर हमारा जो है पॉजिटिव में रहता है, और दुष्ट जो है वो नेगेटिव में रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, क्योंकि नेगेटिव ही है पूरा। इसलिए जो भी काम करे, जो बटन आप दबाएंगे अपने जीवन में, वही आपके जीवन में काम करेगा अगर पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है। और वो चाहता है कि हम भी इस संसार में रह के पॉजिटिव बने, क्योंकि यीशु मसीह उसको चीज़ को एक उदाहरण के रूप में दिखा के चला गया, ठीक है। जबकि हम जानते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो को, मतलब कितनी ताड़ना है उनके ऊपर में। उनको बोला कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम मुझे दंडवत करो, लेकिन उन्होंने दंडवत नहीं, मतलब क्या उनका विश्वास था, कैसी उनके अंदर आशा थी, कैसा परमेश्वर के प्रति उसका घमंड था, ठीक है, कैसा संघर्ष जीवन था उनका, ठीक है। वो धैर्य उसके अंदर, धीरज उनके अंदर में था, तभी वो इस चीज़ को पार पाए। और ये तीनों चारों चीज़ें जो है हमें प्रभु मसीह में जो है और मजबूत करती हैं। जिस सद्रक, मेशक, अबेदनगो मजबूत थे, उनकी आग में डाला गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह बचाए, और आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाता है, और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब इन सारी बातों को लेकर अब अपने जीवन में चलेंगे तो परमेश्वर जो है निश्चित मेरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रभु पे, वो लोग बोलते हैं ना घमंड है, एक्स्ट्रा घमंड, मैं घमंड से भी बड़ा घमंड करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें प्रतिफल देता है। और अगर इस संसार में कुछ रहे ना रहे, जब हबक्कुक कहता है कुछ ना रहे, लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को त्यागूंगा, परमेश्वर पिता को उसकी प्रशंसा बड़ाई करूँगा। तो इसी तरह हमें भी कुछ रहे ना रहे, चाहे जैसी भी रहे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। तो ठीक है,
धीरज से हम खरे निकलते हैं। खरे होने के बाद जो है ठीक है, घमंड के लिए और इस सारी बातों के द्वारा जो परमेश्वर हमें सिखाता है कि धीरज से खरा निकलना है हमको, ठीक है। फिर खरे निकलने के बाद में आशा हमारे अंदर में आ जाएगी, और आशा जब हमारे अंदर में आ जाएगी तो हमें किसी बात की लज्जा नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो जब परमेश्वर का प्रेम जो है इन सारी बातों के द्वारा हमारे अंदर में डाला गया है, तो आओ परमेश्वर की नाम महिमा पसंद करें, और उस प्रेम को जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। पिछले वीडियो मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पीछे जाके अमन नागरा के नाम से टाइप करें और देखें उनको, कितने सुंदर बातें परमेश्वर आज की डेट में बता रहा है। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि जिस प्रकार मैं मजबूत हुआ हूँ, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आप भी मजबूत हों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर आप जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक, क्योंकि यीशु मसीह में आप चलना है तो आपको जो है संघर्ष का जीवन जीना ही पड़ेगा। उस संघर्ष में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको घमंड करना, ठीक है। तो हमें उस संघर्ष में भी घमंड करना है, इसलिए पहला स्थान परमेश्वर यीशु मसीह को देना है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और आगे एक दो वचन के द्वारा और जो है मैं आपको और मजबूत करना चाहता हूँ। रोमियो, उसी का रोमियो 8:28, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। जो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है उसके सामने में ये कलेश, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी दौड़ इस संसार की नहीं है, हमारी दौड़ जो है उस स्वर्ग की है। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि ये इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। परमेश्वर वचन फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश, ये पौलुस कहता है, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, क्या है? कुछ भी नहीं है। जो हमें महिमा और प्रशंसा, प्रभु बड़ाई वहाँ परमेश्वर हमारे करेगा, उसके सामने में ये दुख होता है, कुछ नहीं। तो प्रियो भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। ये छोटा सा जो मैसेज मैंने आज दिया है, और परमेश्वर के नाम की महिमा पसंद हम बड़ाई कर पाए हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। और जो भी आज की डेट में परमेश्वर हमें सिखा रहा है, वो सारी बातों के लिए पहला स्थान परमेश्वर को दें, ताकि जब भी हमारे पर क्या आए, जब भी हमारे पर अगर कोई भी कलेश आए तो हमें घमंड करना है, ठीक है। और कलेश जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से जो है हम खरा निकलते हैं, और खरा निकलने से हमारे अंदर में आशा आती है, और आशा आने से पवित्र आत्मा का जो है प्रेम को हमें हमारे मन में पवित्र आत्मा प्रेम डालता है, ठीक है। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद दें, और हर एक बातों में प्रभु की महिमा करे, प्रशंसा करे, बड़ाई करे। और परमेश्वर इस संसार में हमको महिमा नहीं देना चाहता, हमें उस संसार में महिमा देना चाहता है जहाँ पास न चोर, न डाकू, न कोई बुराई, कोई भी ऐसी बुराई नहीं है। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। और बहुत पहले एक मैंने बात सुनी थी किसी के जरिए, ये बात ही है, जब किसी ने जाके स्वर्ग में देखा तो नहीं है, तो कोई को बोलते हैं तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ साल पहले मुझे एक ऐसी अच्छी बात बताई थी कि एक जगह में एक मर के आदमी गया, और वहाँ जाकर जब देखा तो खाने के लिए बहुत कुछ था, वहाँ पास सब कुछ था खाने के लिए, और वहाँ पास जो लोग हैं वो उसको खा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो खा नहीं पा रहे थे, तो जो व्यक्ति वहाँ पर गया था वो देख रहा था क्यों नहीं खा पा रहे, ठीक है। तो वो देख रहा था कि वो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको काट, मतलब वहाँ पर इतनी बुराई थी, ठीक है। खाना पानी सामने रहने के बाद भी वो खा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर एक ऐसी जगह लेके गया जहाँ पास वहाँ भी लोग जो है वैसी सेम टू सेम वैसी थे, उनके भी हाथ लंबे लंबे थे, और वो भी जो है वहाँ पास थे और बहुत अच्छे से थे, ठीक है। और एक दूसरे को वो जो है प्यार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो कोई भूखा नहीं था, वहाँ बहुत अच्छा ही चीज़ें थे, ठीक है। तो फिर प्रभु ने दिखाया कि उनके हाथ जो है लंबे लंबे थे, ठीक है। तो लंबे लंबे थे, तो जो जहाँ वह लूट खसोट था, जहाँ बुराई था, वहाँ पर भी लोगों के हाथ लंबे लंबे थे, लेकिन वहाँ पास वो जो लोग थे
आपस में लड़ मर रहे थे। और इस जगह में जो अच्छाई जगह में जो थे वो सारे लोग जो है एक दूसरे को खाना खिला, लंबे होने के कारण नहीं खा पाते ना हम, तो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, इस कहानी का मतलब एक प्रकार से एक कहानी ही है। तो कहने मतलब ये है कि प्यार से, चाहे हमारे हाथ लंबे हों, चाहे जैसे भी हों, हम एक दूसरे को जब हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे की हम चिंता करते हैं, जब परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरे की चिंता नहीं करते तो मेरी चिंता कैसे कर, मेरे से प्रेम कैसे करोगे। तो हमको पहले इस संसार में दिखाना है दूसरों से प्रेम करके, ठीक है, तब हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। पहला स्थान तो परमेश्वर का है, वो फिक्स है, वो उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद क्या, तो परमेश्वर एक समय बोलेगा तुम जब अपने घर वालों को प्रेम नहीं करते, अपने रिश्तेदारों को प्रेम नहीं करते, अपनी पत्नी पति और अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते, तो मुझको क्या प्रेम करोगे। तो मैं भी आपका भाई हूँ, ठीक है, मैं आपका वेल विशर हूँ, आप मेरे से प्रेम कीजिए, ठीक है। और जो भी मैं सिखा रहा हूँ अगर आप सीखते हैं तो हम प्रभु के नाम में महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। और प्रभु ने इन दिनों समा के रखा है और इन सारी वचनों के द्वारा प्रभु बोलता है, बातचीत करता है। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन जो है आपके जीवन में काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। और परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ जब अय्यूब जो है, अय्यूब का धैर्य जो है बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो इस मतलब जो जिसके साथ में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, ठीक है, तो वो कहता है, अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सही में आज हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो कुछ नहीं चाहता, केवल धन बोला, अन्न बलि, पाप बलि, होम बलि कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, केवल और केवल धन्यवाद बलि से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु ने अभी तक संभाला। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी प्रभु में मजबूत हुए होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद प्रसन्नता बड़ाई करता हूँ। जो इस संसार में हो रहा है उसको होने दें, उसकी चिंता मत करें। केवल और केवल जो है सारी बातों के द्वारा प्रभु ने इन वचनों को बता दिया है, उन वचनों में जाएं, उसे पढ़ें और अपने जीवन में उस सारी बातों को लेकर चलें, ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में और भी चमत्कार करे और अपने जीवन के हमारे साथ में रहने का एक ऐसा उदाहरण दें। जिस प्रकार मैंने साधु सुंदर सिंह की भी आज मैंने एक वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी उनकी गवाही है। मैं भी एक सिख फैमिली से हूँ और वो भी एक सिख फैमिली से थे। मैंने मतलब इतनी मजबूत, पहले इस बातों को मैंने सुना, साधु सुंदर सिंह नाम मैंने जरूर सुना था, लेकिन वीडियो को मैंने अभी देखा कि ऐसे से भी दास प्रभु को रहे हुए हैं। मेरी इतने दुख तकलीफ परेशानी, मतलब और कोई काम ही नहीं, ना शादी की ना ब्याह किया, मतलब जब तक इस संसार में रहे और प्रभु के नाम महिमा पसंद बड़ाई करते रहे। और एक दिन बताते हैं तिब्बत गए और वो वहाँ से लोप हो गए। लोप होने का मतलब क्या है, ठीक है, हमने देखा कि हनोक भी लोप हुआ और एलिया भी जो है लोप हो गया, चला गया। प्रभु एलिसा ने उसे देखा, ठीक है, तो हनोक भी गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर उसे किसी ने देखा है, अगर किसी को पता नहीं उसकी मृत्यु के बारे में, तो मेरा ये विश्वास है कि वो प्रभु यीशु मसीह उसको उठा के ले गया। जिसको प्रभु से दर्शन दे सकता है उसको उठा के भी ले जा सकता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं केवल और केवल आपकी मजबूती के लिए सारी बातों को बोलता हूँ, ताकि आप मजबूत हो जाए। जब अगर वो दास लोग से उनकी अगर गवाही आपने नहीं सुनी है तो बिल्कुल आप जाए यूट्यूब में सर्च करें साधु सुंदर सिंह की गवाही, और हिंदी में, अगर हिंदी में इंग्लिश सुने उसकी गवाही को, तो कितना इन्होंने क्लेश झेला। मैं हमारे तो कुछ भी क्लेश नहीं है भाई, पौलुस ने इतना क्लेश झेला, ठीक है, उसने शादी भी नहीं की, मतलब क्या क्या लोगों ने सहा, गए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए मर गए लोग, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा तकलीफ हमको आता है तो हम क्या तिलमिला जाते हैं, ठीक है। मैं भी तिलमिलाता था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इन दिनों में सिखा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा ये वीडियो बनाना, मेरी ये मिनिस्ट्री को चालू करना मेरा सफल हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप और मजबूत बने और इन वचनों के द्वारा जो है आप और भी प्रभु की महिमा को जान पाएँ, क्योंकि हमारी जो प्रभु है हमारी महिमा वहाँ करेगा। हमें यहाँ पर नहीं महिमा चाहिए। हम कोई इवेंजलिस्ट, कोई पास्टर, कोई बड़े बड़े डॉक्ट्रिन नहीं बनना चाहते हैं। हम केवल और केवल प्रभु के बेटा बनना चाहते हैं और केवल बेटा कलीसिया ही उठेगा। हमारे प्रभु दास ने बताया कि केवल और केवल बेटा कलीसिया ही उठेगा और संतान कलीसिया जो है यहाँ रह जाएगा, और उसके लिए भी प्रभु चांस देगा। लेकिन माता कलीसिया जो है इस संसार से नहीं जा पाएगा। ये सारी बातों को द्वारा प्रभु दास ने हमें सुंदर टीचिंग दी है। आगे मैं ये सारी बातों को भी प्रभु दास के द्वारा लेके आऊँगा और भी आपको मजबूत करूँगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन दबा दें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, ताकि हम जब भी वीडियो डालें और मजबूती के साथ में आप तक पहुंच सके। आप भी प्रभु के नाम की महिमा पसंद से बड़ाई कर पाओ और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा पाओ। महिमा पसंद से बड़ाई केवल जलाल और प्रभु को देते हैं और हर एक बातों में प्रभु को पहला स्थान देते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा, इस बातों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और प्रभु के नाम की महिमा करूँगा। आप भी उसके लिए वेट कीजिए और तब तक परमेश्वर के नाम की महिमा करें और प्रशंसा करें, बड़ाई कीजिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।